गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। MDY PG कॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक एल्केन का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूं। बच्चों, एल्केन्स में हम जो है कॉमन सिस्टम तक पढ़ लिए थे। आज हम IUPAC सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, IUPAC सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम IUPAC सिस्टम में IUPAC का फुल नेम देख लेते हैं। फुल नेम क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, इस सिस्टम में हम जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की बैठक हुई। इस बैठक में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम यानी नामकरण को करने के लिए जो है ये संस्था प्रतिपादित हुई। इस संस्था में हमको जो है किस कंपाउंड का क्या नाम रखना है, इसलिए उन कंपाउंड का नाम रखने के लिए यह प्रणाली लाई गई। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो है यहाँ पर एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो एल्केन्स में जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं पेंटेन का जो दो आइसोमर होते हैं, तो दोनों आइसोमर के भी अलग अलग नाम लेना होता है। तो उसके क्या नामकरण हम करेंगे, वो इस संस्था के माध्यम से। जैसे हेक्सेन कर लें, हेक्सेन के जो है 5 आइसोमर, उनके क्या है क्या नाम रखना है, किस तरह से रखना है, वो ये संस्था के माध्यम से बताया जाएगा। इन संस्था में कुछ रूल हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, चलिए इसमें देख लेते हैं। इस संस्था में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पेरेंट की बात करते हैं। पेरेंट मीन्स क्या है, दूसरा OR करें। पेरेंट को हम वर्ड रूट के नाम से भी जानते हैं। वर्ड रूट यानी वर्ड रूट ये इंडिकेट करता है, यानी इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। अब ये नंबर ऑफ कार्बन के जो बाद में हम ऐड करते हैं, उसको हम कहते हैं सफिक्स। जो हिंदी में आप कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अनुलग्न, इसको कहते हैं जनक। ठीक है। और जनक के जो पहले, पेरेंट के पहले जो यूज होता है वो होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्व लग्न। इनको हम कहते हैं जनक, इनको हम कहते हैं अनुलग्न। ये इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट को, ये इंडिकेट करता है जो है इनके फैमिलीज को। तो इनमें जो है
ये जो प्रीफिक्स होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और ये होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। बच्चों, जो पेरेंट है, जनक है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये जो है इनके पहले जो लगा है पूर्वक मतलब पहले लगने मतलब लगा होना को प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स दो प्रकार से यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। यहाँ पर सफिक्स मतलब अनुलग्न, अनु का मतलब बाद में, लग्न मतलब जुड़ा होना किसके भाई, पेरेंट के। तो यहाँ पर जो है ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स। तो बच्चों यहाँ पर हम अलग अलग बारी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है हमको इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूएंट को। ये क्या इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट को। इसमें सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करता है। सब्स्टिट्यूएंट में ध्यान दीजिएगा, जब भी सब्स्टिट्यूएंट की बात आएगी तो उसके पोजीशन को जरूर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पोजीशन प्लस सब्स्टिट्यूएंट नेम। जैसे पोजीशन का मतलब हम बात कर देते हैं, पोजीशन मतलब किस स्थान पर क्या आता है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं ऐसे हम बात कर देते हैं यहाँ पर यह, तो यहाँ पर अगर CH3 बैलेंस करेंगे तो CH2 CH3 CH3, ये सब्स्टिट्यूएंट है जो ब्रांच चेन में है, ये ब्रांचेज है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ब्रांचेज। यहाँ पर इंडिकेट करता है ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो क्या होगा, साइक्लो, बाईसाइक्लो, साइक्लो। ये जो है इंडिकेट करता है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 etc डॉट डॉट डॉट। ये कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये इंडिकेट करता है टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह, जैसे OH CHO NO2 डॉट डॉट etc। ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब ब्रांचेज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ब्रांचेज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब मान लीजिए यही है, ये लॉन्ग चेन है और इन्हें ब्रांच किया है, ये है, तो ये ब्रांचेज है। ब्रांच में ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या है, मेथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप। तो मेथिल ग्रुप अगर हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, इधर से अगर करते हैं तो 1 2 3 4, ये 2 पोजीशन। तो यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, 2। पोजीशन क्या होगा, 2। और सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या है, मेथिल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स में पोजीशन को भी लिखते हैं और इनके बाद सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट के नेम क्या होंगे, फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए CH3, ये क्या है, मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। या CH2 CH3, ये कौन सा ग्रुप है भाई, एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप। यहाँ पर इसको कर देंगे CH2 CH2 CH
3। ये कौन से भाई? अब ये देखिए एन प्रोपिल ग्रुप है। ये सब क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जितने ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हीं के नाम और उनके पोजीशन को हम क्या करते हैं? लिखते हैं। यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ये सब हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर एल्केन्स में इनका यूज नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद आता है आपका, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ड रूट यानी पेरेंट की बात करते हैं। पेरेंट में हम क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं। किसकी बात होती है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे क्या है? कार्बन 1 है तो क्या होगा? मेथ होगा। कार्बन 2 है तो क्या होगा? एथ होगा। कार्बन 3 है तो क्या होगा? प्रोप होगा। कार्बन 4 है तो क्या होगा? ब्यूट होगा। कार्बन 5 है तो क्या होगा? पेंट होगा। कार्बन 6 है तो क्या होगा? हेक्स होगा। कार्बन 7 है तो क्या होगा? हेप्ट होगा। कार्बन 8 है तो क्या होगा? ऑक्ट है, ETC। ऐसे होता रहेगा। ये वर्ड रूट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स का। प्राइमरी सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स में जो होता है वो टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड। क्या होता है? टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कार्बन बॉन्ड में हम क्या करते हैं? अगर ये न लगाते हैं, ऐसे लिख लीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। यदि कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स में इन लगाते हैं। यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी में क्या है? अगर OH है तो ऑल, CHO है तो ऑल, NO2 है, एनीवन, ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनको यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर एनीवन, ETC कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ता रहेगा, जब पढ़ाएंगे बताएंगे। तो ये है इनके बारे में। अब हम एल्केन के नॉमेनक्लेचर के रूल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रूल फॉर नॉमेनक्लेचर में रूल फर्स्ट में क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट
कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, नीड नॉट टू बी स्ट्रेट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन चेन है बच्चों, बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन कार्बन चेन को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे। ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पर अगर इसकी बैलेंसी देखिए, कार्बन बैलेंसी 4 थी, 1 2 3 4, तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, तो बैलेंसी क्या होगी, सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी। 4 बॉन्ड हो गए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ऐसे सब में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनको देखेंगे तो हो जाएगा CH3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे 4 बैलेंसी के लिए, CH2 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 CH 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, CH2 CH3। यहाँ पर ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, ये कैसी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। यदि यहाँ पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, एक ये भी नॉर्मल चेन है, ये क्या है, नॉर्मल चेन। अगर इसी में कहीं ब्रांचेज हो, ब्रांचेज चेन हो, ब्रांच लगी हो, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 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 CH, यहाँ पर CH3 CH3, ऐसे कर देते। अब देखिए ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांच है, तो यहाँ पर ब्रांच में देखिए कोई ज़रूरी ये नहीं है कि जो चेन है वो क्या हो, स्ट्रेट ही हो। जैसे कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे जाएंगे तब भी 7 पढ़ रहा है, ऐसे चलेंगे तब भी 7 पढ़ रहा है। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं कि यदि एक और बढ़ा दें, CH3 बढ़ा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा। इसी बात को बोल रहा है कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम सीधे वाले को ही काउंट करें, हम काउंट किसको करेंगे, जो सबसे लंबी चेन बनाती हो उसको काउंट करेंगे। बात समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये होगा। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसी को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इट इज क्लियर। इसके बाद आते हैं सेकेंड रूल पर। इफ 2 or more longest कार्बन कार्बन चेन और चेन there are select one with maximum number of branches,
ब्रांचेज। इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के जो है, अगर हम कार्बन कार्बन जो चेन बन रही है उसमें क्या 2 से अधिक ब्रांच हैं, 2 से अधिक क्या है ब्रांच हैं, तो उन ब्रांचों में से जो सबसे लंबी ब्रांच होगी उसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। आने कहने का मतलब है CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 ये है। अभी तो 2 है और निकाल यहाँ पर कर दीजिए, हम कर देते हैं CH2 CH3 ऐसे कर देते हैं। तो देखिए 2 से अधिक ब्रांच हो गई। इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें करिए 1 2 3 4 5 6, इधर करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा सबसे लंबी जो स्ट्रेट सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन रही है। इसको हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत सारे ब्रांचें हैं, इन ब्रांचों में से सिर्फ एक ही ब्रांच को हम क्या है, सिर्फ 1 ब्रांच को हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच हो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो, उन्हीं को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इट इज क्लियर। चलिए इसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में जो आपको है देखना है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। हम जो कार्बन कार्बन की जो लंबी चेन है उसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर नंबरिंग जब हम करने जाएंगे तो नंबरिंग हम कार्बन कार्बन की उधर से ही करेंगे जिधर से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, नज़दीक होता है। तो देखिए CH3 CH2 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 CH3 CH3 ये है हमारा जो कार्बन कार्बन की जो लंबी चेन है वो क्या है। चाहे देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, हम चाहे इसको लंबी चेन ले लें चाहे हम सीधे में लें, बात सेम है। तो हम क्या करेंगे, लंबी चेन तो हमारी ये हो गई, ये हो गई। अब इसमें हम कार्बन की नंबरिंग करेंगे किधर से, इधर से करेंगे या इधर से। तो कार्बन की नंबरिंग हम इधर से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है जिसका नाम है क्या, मेथिल ग्रुप। क्या है, मेथिल ग्रुप है। वो जिधर से मैंने बोला ना, कार्बन की नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा, उधर से हम क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो वहाँ 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन की नंबरिंग हम इधर से करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH3 हम ऐसे कर लेते हैं। अब कार्बन की चेन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4, इधर 1 2 3। हमारा जो जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होता है हम उधर से ही कार्बन की काउंटिंग करेंगे। यहाँ 1 2 3 पर लगा, इधर 1 2 3 4 पर लगा, तो कार्बन काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3
4 5 6 7। इट इज़ क्लियर बच्चों। यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मेथिल है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मेथिल है। और यहाँ पर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? एथिल है। एथिल है, ठीक है। एक कार्बन से मेथ होता है, 2 कार्बन से एथ होता है, तो एथिल हो गया या मेथिल हो गया। इट इज़ क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं रोल नंबर 4 पर। रोल नंबर 4 बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं लोवेस्ट सम। लोवेस्ट सम कैसे देख लेते हैं। जैसे हमारा जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे पास ऐसे कंपाउंड है, ऐसा यहाँ पर ऐसा ऐसा दे दिया है, ऐसा दिया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि CH3 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 CH2 CH2 CH3 CH3। इधर से कार्बन की काउंटिंग हम सबसे पहले हम इधर से करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसको ये हटा देते हैं, थोड़ा सिंपल देख लिया जाए। ऐसा हम बात कर लेते हैं, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं CH2, यहाँ पर हम कर देते हैं CH3। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो है सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक जो जुड़ा उधर से सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है। 6 में हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो क्या है? 2 पर है। वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मेथिल है। कौन सा है? मेथिल है। और यहाँ पर भी हमारा क्या है? मेथिल है। मेथिल है। तो ये भी सिंपल है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनके जो IPSC नेम लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पर लगा है, यहाँ पर क्या लगा है? 4 पर लगा है, यहाँ पर 1 मेथिल 2 मेथिल, तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल। और क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन से हम कभी बात किए हैं कि जब कार्बन 6 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्स। और प्लस कार्बन बॉन्ड देखते हैं। कार्बन बॉन्ड है क्या? कार्बन बॉन्ड अभी हम पढ़ रहे थे प्राइमरी सफिक्स में पढ़ रहे थे। प्राइमरी सफिक्स में जो है कार्बन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एल्केन पढ़ रहे हैं और एन सिंगल बॉन्ड वाले पढ़ रहे हैं। तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन। क्या हो जाएगा? 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, इनका बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 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 CH2 CH2 CH3 CH। हमारा कार्बन चेन ये है, लॉन्ग चेन ये है। आप जानते हैं कार्बन की काउंटिंग हम किधर से करेंगे भाई? यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3
4 5 6, क्योंकि भाई देखिए दूसरे कार्बन पर इधर भी जुड़ा है और इधर से भी दूसरे कार्बन जुड़ा है। इधर से हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अब हमको ये देखना कि एक्चुअली हमारा काउंट किधर से करेंगे तो सही है। तो इसके लिए हमारा क्या है, लोवेस्ट सम रूल हुआ। लोवेस्ट सम रूल देखेंगे। इधर से अगर हम करते हैं तो कार्बन 2 पर जुड़ा है, इधर से क्या है एक 5 पर जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा भी 5 पर जुड़ा है, तो क्या आ गया 12 हो गया। इधर से अगर हम देखेंगे तो 2 पर जुड़ा है एक, दूसरा भी क्या है 2 पर जुड़ा है और अगला क्या है 5 पर जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो गया। 9 होने के कारण जिसका सम क्या है लोवेस्ट है, क्या है लोवेस्ट है, हम उधर से ही कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ये लोवेस्ट रूल जो है 99% सही है, 100% सही नहीं है, 1% गलत है, 99% सही है। ऐसे कंडीशन में तब हम कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब इसका लिखेंगे, नाम लिखेंगे पोजीशन। हम अभी बता रहे थे सेकेंडरी में बता रहे थे सबसे पहले हम पोजीशन प्लस सब्स्टिट्यूएंट नेम। तो सब्स्टिट्यूएंट तो ये हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट और उनके पोजीशन क्या है 2 है। तो दोनों के लिए एक बार 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो 2, और एक बार ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पर, दूसरे कार्बन पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है और दूसरे कार्बन पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन लगा तो एक बार 2 और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे कार्बन लगा है तो 2 बार 2। इसके बाद यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट क्या है मिथिल ग्रुप है, किस पर लगा भाई कार्बन नंबर 5 पर, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं ट्राई मेथिल सब्स्टिट्यूएंट। 3 सब्स्टिट्यूएंट है और 3 सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है मेथिल, तो तीनों क्या हो जाएंगे मेथिल। अब 3 है तो ट्राई मेथिल और कार्बन कितने हैं 6 हैं। लॉन्ग चेन क्या है ये है, तो 6 हैं, 6 से क्या होता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड से सब बने हैं इन, यानी क्या आ गया 2 2 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन हो गया। इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों ये हुआ। अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो बुक्स में देख करके, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। तो बच्चों ये जो है, यदि हम बात करते हैं ऐसे CH3 CH2C CH3 CH2 CH3 CH3, ये हो गया। अब कार्बन की काउंटिंग किधर से, अब तक तो हम लोवेस्ट टर्म में ये देख रहे थे, अब यहाँ पर लोवेस्ट टर्म में लगेगा या नहीं लगेगा ये देखते हैं। यहाँ पर अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, चलिए 1 7 ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लेते हैं
कि यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया है कि कार्बन कार्बन की काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पर लगा है सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पर 2 पर लगा है, इसलिए हम कार्बन की काउंटिंग हम इधर से ही करेंगे। लोवेस्ट टर्म के माध्यम से देखते हैं तो देख लेते हैं 2 पर लगा है ये और यहाँ 5 5 पर लगा है, प्लस 5 5 12। यहाँ पर देखिए किस पर लगा है 3 प्लस 3 3 3 और प्लस क्या है 2, कितना हो गया 8। अब यहाँ पर लोवेस्ट टर्म क्या है, गलत है, यहाँ ये लोवेस्ट टर्म ये नहीं यूज होगा। हम कार्बन की काउंटिंग हम इधर से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, आपको पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि कार्बन की काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक जुड़ा होता है। यहाँ पर 1 2 3 पर जुड़ा है और यहाँ पर 1 2 पर जुड़ा है। ठीक है, तो इस प्रियोरिटी किसकी अधिक होगी, इनकी अधिक होगी, यानी वरीयता हम इनको देंगे पहले। तो यहाँ पर इनके नाम क्या हो जाएंगे, इनके नाम नामनकलेचर यानी कि नामकरण करेंगे तो हो जाएगा 2 5 5 और क्या हो जाएगा ट्राई मेथिल और 7 कार्बन है तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी इनके नामनक्लेचर ये होंगे। इट इज क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हम अगले वीडियो में उसका सलूशन दे सकें। तो बच्चों इसके बाद हम अगली वीडियो कल के लिए आने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन इनके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।